नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु रेलवे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं रेलवे क्लासेस में। जीरो से सिलेक्शन की वीडियो सीरीज के डे 3 में हम बात करेंगे रेलवे की किसी भी पोस्ट, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई के होने वाले एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बिगिनर हैं और आप रेलवे की तैयारी करना शुरू किए तो ये 5 सबसे जरूरी बातें आपको जानी चाहिए। साथ ही 22,000 जो पोस्ट है, 22,000 ये जो पोस्ट है, इसके लिए यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखे जाना चाहिए, वरना आप फंस जाइएगा। जिसमें हमने ग्रुप डी से संबंधित एलिजिबल वर्क, पोस्ट प्रेफरेंस, सैलरी, मेडिकल, एग्जाम पैटर्न, पेंशन, अलाउंस, एग्जाम टिप्स सभी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं। चलिए बिना समय आज क्लास शुरू करते हैं। साथ ही इन दोनों का जो लिंक है आपको बेल आइकन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको ये मिल जाएगा। हमारा आज का क्या है कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें एग्जाम। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर जरूर देखिएगा। जीरो से सिलेक्शन की वीडियो सीरीज के डे 3 है आज, और आज हम बात करें एक अटेम्प्ट में क्लियर होगा एग्जाम। वो कैसे? किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये 5 चीजों को आप जरूर फॉलो करना चाहिए। और वो 5 चीज क्या है? पहला है एग्जाम पैटर्न, फिर है सिलेबस, तीसरा है PYQ, चौथा है ट्रेंडिंग टॉपिक और 5वां है बेस्ट बुक। तो ये 5 चीज यदि आप ये 5 चीज को सही डायरेक्शन में, सही मेंटोर के साथ इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप रेलवे ही नहीं, बाकी जो भी एग्जाम होता है, चाहे SSC हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी का एग्जाम को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए इन सभी पॉइंट्स को जो है हम बारीक से समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का है कि एग्जाम पैटर्न का बात करें, मान लेते हैं ग्रुप डी और ALP हम 2 एग्जाम्पल लिए। इसके अलावा आप जानते ही जेई, टेक्नीशियन, NTPC, आइसोलेट कैटेगरी, ठीक है, इस सभी एग्जाम जो है रेलवे कनेक्ट करवाती है। तो आज हम सिर्फ 2 एग्जाम को समझते हैं। जैसे बात करें हम एग्जाम पैटर्न का मतलब हुआ, जैसे बात करें हम ग्रुप डी के, तो ग्रुप डी में जानते हैं कि पहले CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक ना, ऑनलाइन टेस्ट होता है। और जब इसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो PT आपका होता है, और PT होने के बाद DV और मेडिकल होता है। यहाँ क्या देखिए, बस एक एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, पहला चरण एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिर आपका लास्ट DV मेडिकल होने के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आप जो है ज्वाइनिंग कर पाते हैं। तो बात करें हम ALP का, तो ALP में यहाँ देखिएगा, यहाँ CBT1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला चरण होगा, मतलब एक एग्जाम होगा। फिर दूसरा बार एग्जाम होता है CBT2 होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है साइको क्या होता है, साइको होता है, फिर मेडिकल DV होता है। इसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है। क्या देख रहे हैं, यदि हम बात करें कि ये पहला चरण है, तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण हो गया, तो 3 चरण में ग्रुप डी का एग्जाम पूरा फाइनल होता है। और 4 चरण में जो है ALP का एक पूरा कंडक्ट होता है। तो इसीलिए बोले कि एग्जाम पैटर्न को पहले आप समझिएगा। तो ग्रुप डी मान लीजिए कि पहले CBT और फिजिकल होता है, तो आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं। या यदि मान लीजिए कि एग्जाम का जब डेट निकलता है तो उससे आप 3 मंथ पहले आप जो है CBT और PT दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। वही बात करें हम ALP के लिए, तो CBT1 CBT2 है। मतलब कि CBT2 में क्या है कि एक यहाँ पे पार्ट A और पार्ट B होता है, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। तो आप जब CBT1 की तैयारी करना शुरू करते हैं तो CBT1 के साथ क्या करना है आपको, ये पार्ट B क्या है, तो ये ITI, जिस ट्रेड से आप ITI के हैं उस ट्रेड का एग्जाम जो है पार्ट B में होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको दोनों लेकर चलना है, क्योंकि इसमें जो बहुत स्टूडेंट जो है इससे छटता है। CBT1 निकालेगा, CBT2 तो निकाल लेता है, फिर इसका जो ट्रेड में जो है पार्ट B में ये फेल हो जाता है, कारण इसका मेरिट लिस्ट से जो है नाम बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले एक चीज है कि एग्जाम पैटर्न को समझिए। किसी भी एग्जाम हो उसका एग्जाम पैटर्न समझ लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो है सिलेबस। क्या है? सिलेबस जो है आपके जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर सिलेबस आप लिख के जरूर रख लीजिए, एक बैनर जो है वहां पर लगा लीजिए, ठीक ना। अब बात करते हैं सिलेबस। तो अलग अलग जो पोस्ट का एग्जाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है। जैसे बात करें हम ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में देखिएगा तो मैथ पूछता है 25 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स का, साइंस जो है बेसिक साइंस वो पूछता है 25 मार्क का, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वो पूछता है 20 मार्क्स का, ठीक है।
मिला के कितना हो गया? हो गया 100। कितना हो गया? 100। अभी जो 2025 का एग्जाम हो रहा है, 2025 में एग्जाम हो रहा है ग्रुप टी का, उसमें आप देख रहे हैं कि 20 का 20 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में यही पैटर्न अपनाया तो यही पैटर्न जो है एलपी में रहेगा, ऐसा नहीं है। हर एक एग्जाम पैटर्न जो है अलग अलग रहता है। जैसे बात करें एलपी का, बताएं हम कि एलपी में भी क्या होता है, CBT 1 CBT 2 होता है। CBT बात करें हम CBT 1 का, इसमें मैथ पूछता है 20 मार्क का, रीजनिंग 25 मार्क का, जनरल साइंस 20 मार्क का, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो पूछता है 10 मार्क्स का। CBT 2 में यदि बात करें 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग, 40 का साइंस और 10 का जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यहाँ पूछता है। उसका बात करें टेक्नीशियन का 25 का मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 40 और 40 जो है साइंस से, और 10 मान लीजिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से। अब बात करें एनटीपीसी का, तो यहाँ पे होता है CBT 1 और CBT 2 होता है। इसमें 30 मार्क्स मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, और 40 जो है ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछा जाता है। CBT 2 बात करें 35 क्वेश्चन मैथ का, 35 रीजनिंग का, और 50 क्वेश्चन जो है ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आता है। ये चीज देख ली, ठीक है। सिलेबस आपको देख ली, तो क्या देखिए यदि हम बात करें, चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये जीके जीएस से ही संबंधित है, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस का फुल, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज विजुअल एग्जांपल्स और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके जीएस का, उस टॉपिक को हम इस चैनल पे करवाते हैं। आप इससे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है जीके जीएस का काफी ज्यादा वेटेज है। 45 मार्क पूछा जाता है ग्रुप डी में, 30 मार्क्स एलपी में CBT 1, और 50 मार्क्स CBT 2 में, 50 मार्क्स जो है इसमें पूछा जाता है टेक्नीशियन में, 40 मार्क्स CBT 1 और CBT 2 में। क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज जो है किसका है, तो जीके जीएस का, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो सब बनाता है, लेकिन जीके जीएस तो वही बनाएगा जो काफी अच्छी तरह से स्टडी की। ये बात रहा किसका, सिलेबस। पहले क्या समझे हम, पैटर्न समझ लिए, सिलेबस समझ लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है PYQ। ये क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में, चाहे वो जेई का हो, ग्रुप डी का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन, इन सभी का जो एग्जाम होता है विगत वर्ष में, उसी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बोलते हैं हम लोग PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे फायदा क्या है, तो इससे फायदा आपको है कि पहला पॉइंट, आप जो है एग्जामिनर का माइंडसेट, मतलब एग्जामिनर जो है क्या पूछना चाह रहे हैं और किस वे में वो क्वेश्चन पूछता है, तो इन दोनों चीज को आप जो है ये PYQ से समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब कि किस टॉपिक से, टॉपिक्स तो बहुत है। यदि बात करें जीके जीएस का, तो इसमें 300 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो क्या है ट्रेंडिंग है, मतलब कि विगत 2 साल या 1 साल में जो उस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक का नॉलेज जो है ये PYQ से ही मिलता है। तो पहला जो है एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो आप पकड़ लिए, दूसरा जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज, मतलब कि आप बात करेंगे मान लीजिए साइंस का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मान लीजिए 3 ये सब्जेक्ट है साइंस का। तो इस 3 टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो है किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन अधिक आता है, तो उस सब्जेक्ट को जो है क्या करना है, आपको वेटेज ज्यादा देना है। मतलब मान लीजिए कि बायोलॉजी क्वेश्चन अधिक आ रहा है, मतलब बायोलॉजी पे आपको अधिक ध्यान देना होगा, अधिक बारीकी से आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट वाइज वेटेज। और नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन टाइप, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन और किस वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है, पहला एग्जामिनर का माइंडसेट, दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तीसरा जो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज, और चौथा है क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो ये चारों महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये आपको PYQ से ही मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि PYQ आपको करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए मेरा एक प्लान है, और क्या प्लान है वो आपको हम आगे हम बताएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल तो इसको हम समझते हैं। हमने एक दिन का जो ग्रुप डी का एक शिफ्ट का हम क्वेश्चन देखे। यहाँ देखिए कि अप्रैल 2025 क्वेश्चन देखिए, 75 मीटर की बाधा को पार करने वाली 75.56 मीटर का नया डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है किससे आ गया, तो अवार्ड से आ गया। क्वेश्चन कहां से आ गया, अवार्ड से क्वेश्चन है,
क्या देखें कि अवार्ड जो मतलब करेंट अफेयर का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, अवार्ड। और अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन का वे मतलब क्वेश्चन टाइप के हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिया है आपको नंबर भी याद रखना होगा, ठीक है ना। और किससे दिया, जिसका स्रोत से, ये से विश्व रिकॉर्ड मानने वाले, ठीक ना। क्या समझे, पहला पॉइंट समझे आप, क्वेश्चन का टाइप समझ लिए। दूसरा जो है क्या समझे कि ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आया था, ये अवार्ड से आया। क्या तो आप यदि करंट अफेयर का सिलेबस लिखिएगा तो वहां क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट कि अवार्ड हमको पढ़ना, ठीक। उस तरह देखिए सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहले समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति पेश करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1000 नए केंद्र स्थापित करना है। क्या देखिए कि लक्ष्य मतलब कि लक्ष्य से जो है ये भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का किस तारीख मनाया गया। क्या देख रहे हैं कि ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मतलब कि हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए ये समझ लीजिए। फिर आगे देखिए कि जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। ये क्या देख रहे हैं, तो एक भी किससे है, अवार्ड से, किससे, अवार्ड से। तो ये देखिए किससे है, अवार्ड से, ठीक है। तो इस तरह देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर सुरक्षा के लिए अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। किसे क्वेश्चन आया, तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्या देखिए इसे देखिएगा, ये सभी जो है हमारा पीओक्यू है। जैसे बात करें कि यहाँ देखिए पिता के गुणसूत्र क्या है, ये डीएनए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। एक उत्तल दर्पण मतलब किससे, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर के लिए यदि वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण का आवर्धन क्या होगा। ये जो पॉइंट, ये जो क्वेश्चन किससे आ रहा है, तो लाइट चैप्टर से, प्रकाश का परावर्तन से ये क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ देखिए 2000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाला एक उपकरण द्वारा 1 घंटे एक उपयोग किए जाने पर कितनी ऊर्जा की खपत होगी। क्या किससे देख रहे हैं, तो ये जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या ये आपका टॉपिक रह गया, ये टॉपिक जो है आपका बन गया, ठीक है। इस देखिएगा काफी सारे क्वेश्चन, यहाँ देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है, किससे, तो कोशिका से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या देखें कि पीवाईक्यू से जो है आपको पीवाईक्यू से आप क्या देखें कि एनवायरनमेंट का माइंडसेट है वो आपको पता चल गया। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, टॉपिक्स आप निकाल लिए, टॉपिक्स जो है आप यहाँ से चूज कर लिए, ठीक है ना। और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लिए, क्वेश्चन टाइप, तो ये सभी पॉइंट्स जो है आप पीओक्यू से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। चलिए अब सबसे चौथा पॉइंट है वो हम देखते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे भूमिका सबसे अधिक रहती है वो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जाने से पहले आपको जो है मोड डिसाइड करना होगा। मोड का मतलब हुआ कि आप किस वे में जो है चाहते हैं स्टडी करने के लिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए, तो ऑनलाइन जो है आपको यूट्यूब और बहुत सारे जो अच्छे टीचर हैं उसका एप्स भी है, तो ऐप से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करें ऑनलाइन का, बहुत सारे टीचर का जो है, जैसे गगन सर का जो है सिलेक्शन वे है, इससे आप पढ़ सकते हैं। करियर व्हील्स इससे पढ़ सकते हैं, साइंस मिनट इससे पढ़ सकते हैं, साहिल सर का भी ये है, इससे पढ़ सकते हैं। ये सभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सभी क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो इनका क्लास जो है यूट्यूब पर भी होता और ऐप पे भी होता, ठीक है। आपके लिए बेस्ट क्या होगा, यदि आप बिगिनर है तो आप यूट्यूब पे जो है मन जाइए, क्या करना, यूट्यूब पे जो है आप वहां जाइएगा तो पढ़ाई कम और रील्स ज्यादा देखिएगा, उससे अच्छा है, ठीक है। उससे अच्छा है आपको क्या करना है कि इस सभी जिस टीचर से आप समझते हैं, जो टीचर आपके लिए बेस्ट है, उसका जो है ऐप से कोर्स परचेज कर लीजिए। 500, 400, 300 आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं। उस अफोर्ड प्राइस में जो है आप इस जो भी प्लेटफॉर्म है इससे आप इसके ऐप से कोर्स परचेज कर लीजिए, वहां से तैयारी कीजिए। 5-6 महीना कोर्स रहेगा, कोर्स 6 महीना पढ़ लीजिए, फिर आगे आप यदि हमसे पूछिएगा सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट आपके लिए क्या होगा, ऑफलाइन। यदि आपके अगल बगल या 10 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है ना, यदि आपका इकोनॉमिक अच्छा है तो आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, यदि नहीं है, ठीक है, यदि अगल बगल में यदि ऑफलाइन कोचिंग है तो वहां जाके आप जो है वहां पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन से क्या होता है, तो ऑफलाइन से आपको जो है
एक माहौल मिलता है, एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है कि किस वे में पढ़ना है, और ठीक ना, और आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा तो वो आप वहां जाके प्रेजेंट होकर वहां पे सॉल्व करवा सकते हैं, सर से करवा सकते हैं। और तीसरा जो है, यदि आप खड़े होके बड़े क्लास में, पूरा क्लास भरा हुआ, और जब वहां खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना, तो वहां आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हाई होता है, ठीक ना। ये तीन चीज, और चौथा बुक है ब्रांड बुक। ये जो भी टीचर रहेंगे ऑफलाइन, तो वो जो है एक ब्रांडेड बुक से आपको तैयारी करवाएगा, ये आपके सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना। कि 4 पॉइंट जो है, पहला माहौल मिलता है, दूसरा आपका जो भी प्रॉब्लम लगेगा वो सॉल्व होगा, तीसरा है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और चौथा है कि ब्रांड बुक से आप पढ़ेंगे, काफी ये अच्छा रहेगा। और चाहते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी चाहते करने के लिए, इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें। यदि सेल्फ स्टडी चाहते हैं तो पहला पॉइंट आपका रहेगा, पहला जो लक्ष्य रहेगा वो आप क्या करना है, आपको पहला पेज पे आप क्या करना है, आपको जिस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है ना, उसको लिखिए, ठीक है ना, उसका पैटर्न देख लिए, सिलेबस देख लिए, पीआईक्यू देख लिए, ठीक ना। और क्या करना है आपको, एक प्लान बनाना है। क्या बनाना है आपको, प्लान बनाना है, ठीक है, कि हमको जो है 180 दिन में जो भी हमने टॉपिक निकाला, कितना निकाला टॉपिक, तो पी बाई जो टॉपिक निकाले, उस टॉपिक्स को जो है हमको 180 दिन के अंदर तैयार करना, और उस टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है डे बाय डे आपको एक प्लान के तहत आपको इसको कवर करना है। और 180 दिन में यदि आप 6 महीना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा ही होगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले प्लान बनाइए। दूसरा जो है, आप लिमिटेड बुक्स, जैसे बात करें हम मैथ के लिए जो है RS अग्रवाल सर का बुक ले लीजिए, शकीर अहमद सर का बुक ले लीजिए, ठीक है। शकीर अहमद जो है ये क्यों, तो ये जो है ट्रिकी के लिए काफी बेस्ट बुक रहता है, और RS अग्रवाल सर का बुक जो है ये आपको इसका एग्जाम्पल, इसमें PIQ भी रहता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इस बुक से होता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, ठीक है। तो RS अग्रवाल सर का बुक से आप क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और शकीर अहमद सर की बुक से जो है आपको ट्रिकी बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीज चाहिए, चाहते हैं आपको एग्जाम में काफी अधिक क्वेश्चन को यदि आप चाहते हैं टच करने के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये दोनों बुक जो है काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, यदि आप चाहते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का जो है पिनाकल का बुक है, रुकमणी का बुक है, ठीक ना। इसका एक जो है रीजनिंग का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक्स है उसको ले लीजिए, उसको जो है सॉल्व कीजिए। डेली जो है एक सेट मारिए, आपका पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। बात करें साइंस का, साइंस के लिए क्या होगा, साइंस के लिए आप जो है NCERT आप जो है कम से कम 8, 9 और 10th ये 3 क्लास का जो है 8, 9, 10th का जो है NCERT बुक को पढ़िए। एक शुरू से पहले पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, ठीक, एक दोबारा जो है आप अपना खुद से जो है इसको पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। फिर इसके जो चार्ट में जो क्वेश्चन रखा रहता है, ठीक है ना, तो उसको आप देखिएगा, इसको भी नोट्स से इसी चार्ट से जो है जो भी बना रहता है, जो एक्टिविटी रहता है उससे क्वेश्चन अधिक होता है, एक्टिविटी को देखिएगा, नोट्स बनाइए। ये है साइंस। पहले NCERT देखिए, फिर जो SP झा सर का बुक्स है वो बुक्स को प्रिपेयर कीजिए, और नेहा सर का जो है इनका भी ऐप है, यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब टीचर है, और इनका भी बुक्स है, इन 3 को चीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट क्या होगा, पहले NCERT, दोबारा NCERT पढ़िए, फिर जो है SP झा सर का बुक्स से आप इसे। अब बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो क्या बताएं हम कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस टॉपिक को, क्योंकि यदि बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये देखिए इसमें 200 प्लस इसमें टॉपिक्स, ठीक है। 200 टॉपिक आप पढ़ने के लिए बैठिए मत, 200 टॉपिक में वो टॉपिक निकालिए जो क्या हो ट्रेंडिंग टॉपिक हो। और ये कहाँ, इसका नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसका नॉलेज PYQ से मिलेगा, तो इससे आपको ये निकाल सकते हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक को ही आप तैयारी कीजिए, कवर कीजिए। लास्ट क्या, करंट अफेयर है, इसके लिए 2 सबसे बेस्ट बुक रहेगा, SPD और यूटेरिया का। ये सबसे अच्छा बुक है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या बोले, SPD और यूटेरिया का हमारा 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट्स यदि आप फॉलो कर लेते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे JEE, NTPC, ग्रुप D, LP, RPF और जो भी कैटेगरी का वैकेंसी आता है वो एग्जाम जो आप क्लियर कर सकते हैं। डे में बात करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान, और इसमें हम पहले बात करेंगे मैथ का, कि मैथ के लिए आपका बेस्ट बुक कौन रहेगा, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो बताएंगे। तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक से विगत वर्ष में एग्जाम फॉलो रहा है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक का हम एक लिस्ट आपको दे देंगे। तथा जो है आपको मोड, यदि मैथ का चाहते करने के लिए तो आपके लिए कौन सा मोड अच्छा रहेगा,
ऑफलाइन, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट टीचर आपके लिए, यदि ऑनलाइन जा रहे हैं तो बेस्ट टीचर कौन होगा इसको बताएंगे। और आप जो है मैथ में यदि जीरो है, मैथ में जीरो है, तो आप स्कोर जीरो से 45 कैसे कर सकते हैं, वो आपको हम इसको कैसे बताएं ये बताएंगे। साथ में रिवीजन किस वे में करना है वो बताएंगे, और मॉक टेस्ट आपको कब लगाना है ये भी आपको हम एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा टेप 4 का, उसमें हम ये सभी पॉइंट को हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे 3 खास प्लेलिस्ट जरूर दें जो आपकी रेलवे तैयारी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। सबसे पहले हमारा 50 मिनट शो है, जिसमें हमने करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको बस 50 मिनट के अंदर हमने कवर किया है, जरूर देखिएगा। दूसरा जो हमारा प्लेलिस्ट है वो है 45 प्रैक्टिस क्वेश्चन 45। दूसरा जो हमारा है वो है ड्रोन शॉट शो, जहां हम स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको विजुअल्स और एग्जाम्पल से हम इसको हम कवर करें। और तीसरा हमारा प्लेलिस्ट है 45 प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें हम विगत वर्ष में पूछे गए सवालों को कॉन्सेप्ट वाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपका एक्यूरेसी लेवल जो है लगातार क्या हो वो इम्प्रूव होते रहे, ठीक ना। तो ये हमारा 3 खास प्लेलिस्ट है, इसको जरूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है, तीनों प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो खत्म होते ही जरूर चेक करें। साथ ही इस सभी का नोट्स, PDF, PPT के साथ साथ नोटिफिकेशन नोटिस टेलीग्राम पे जो आपको उपलब्ध होता है, तो टेलीग्राम से आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेलवे एग्जाम की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि कंटेंट आपको आपके दोस्त तक भी पहुंच सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।